बात कर लेते हैं अग्निपथ योजना के खिलाफ युवाओं का विरोध शुरू हो चुका है। जो सिलसिला वो आगे बढ़ता जा रहा है। एक तरफ जहां विपक्षी दलों ने योजना को लेकर के सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, तो वहीं अब भारतीय किसान यूनियन भी विरोध प्रदर्शन में कूद पड़ा है। आज यूपी के सभी जिला मुख्यालय पर भारतीय किसान यूनियन की तरफ से प्रदर्शन किया जाएगा। संयुक्त किसान मोर्चा ने इस प्रदर्शन का ऐलान किया है, जिसे लेकर के पुलिस प्रशासन अलर्ट है। साथ ही भाकयू के पदाधिकारियों से संपर्क भी साधा जा रहा है। प्रदर्शन हो लेकिन उग्र ना हो, चीजें तोड़ी फोड़ी ना जाएं, ये सुनिश्चित करना होगा। तो देखिए, अग्निपथ योजना पर अन्नदाता भी किस तरीके से मुख्यालयों का घेराव करेगा, इसकी तस्वीरें आएंगी। हालांकि प्रशासन अपने तरीके से तैयारी कर रहा है। अग्निपथ के विरोध में सड़कों पर युवा संगठन है। विपक्षी दलों की योजना का विरोध का सिलसिला जारी है और इसी बीच भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता भी आज प्रदर्शन करेंगे। 14 जून को अग्निपथ योजना का ऐलान हुआ था, तब से तस्वीरें लगातार विरोध प्रदर्शन की आ रही हैं। तो देखिए, अग्निपथ पर अन्नदाता योजना का विरोध कैसे करेंगे किसान, आइए समझते हैं। प्रदेश के सभी जिलों में प्रदर्शन की तैयारी है। किसान संयुक्त मोर्चा ने ऐलान किया है, विरोध करेंगे। प्रदर्शन को लेकर के प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है और देखिए, कुल मिलाकर के योजना वापस लेने की अपील कर रहे हैं किसान। ये बात भी निकल करके सामने आई है। अग्निपथ के विरोध में सड़क पर युवा संगठन है, तस्वीरें हमने देखी। और 14 जून को अग्निपथ योजना का ऐलान किया गया। उसके बाद से कैसे तस्वीरें आ रही हैं और कौन कौन विरोध कर रहा है, इसी क्रम में देखिए किसानों का भी आज जुड़ना देखा जाएगा। देखिए, 14 जून को ये अग्निपथ योजना की शुरुआत और उसके बाद से लगातार विरोध प्रदर्शन की तस्वीरों में कौन कौन जुड़ते जा रहा है, ये हम आप तक अपडेट पहुंचा रहे हैं। तो एक तरफ जहां अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो वहीं इस योजना के तहत आज से एयरफोर्स में चयन की प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। इस योजना के तहत आज से एयरफोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू होना है। 5 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन होगा। शेड्यूल के मुताबिक इस दिसंबर में अग्निपथ योजना के तहत वायुसेना का पहला बैच ट्रेनिंग के लिए भेज दिया जाएगा। हालांकि इस बार आयु सीमा 21 की जगह 23 साल तक की छूट है, इसीलिए रजिस्ट्रेशन में 23 साल की उम्र सीमा तक वाले युवा अपने आप को इनरोल करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के बाद इम्तिहान और फिर टारगेट है कि दिसंबर तक पहला बैच ट्रेनिंग के लिए चला जाए। यानी कुल मिलाकर के अग्नि फोर्स का अग्नि चैलेंज क्या है, ये समझिए। देखिए, आज से अग्निपथ योजना रजिस्ट्रेशन की शुरुआत हो जाएगी और क्या होगा, वायुसेना की चयन प्रक्रिया आज से शुरू होने वाली है। कब तक चलेगी ये भी आपको बताएं। तो 5 जुलाई तक रजिस्ट्रेशन करा सकेंगे और 24 से 31 जुलाई तक ऑनलाइन एग्जाम्स भी होने हैं। 21 से 28 अगस्त तक फिजिकल फिटनेस टेस्ट होना है और 29 अगस्त से 8 नवंबर तक मेडिकल एग्जामिनेशन होना है, जो कि बहुत अहम है। और जब कैंडिडेट पास हो जाएंगे तो उनकी लिस्ट 1 दिसंबर को आएगी। 30 दिसंबर से ट्रेनिंग शुरू होगी और उम्र की जो सीमा है, फिर से बताते चलें, 17.5 साल से 21। 2022 बैच के लिए उम्र सीमा बढ़ा करके कर दी गई है 23 साल। तो ये बड़ी अपडेट है इस पूरे मामले को लेकर के। बात करेंगे कानपुर से आई खबर की, जहां माफिया मुख्तार बाबा के कुनबे के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। क्या चमनगंज बजरिया में मुख्तार की मां, पत्नी, बेटा, बेटी सहित 26 एफआईआर दर्ज हुई है। धोखाधड़ी और अवैध कब्जे समेत गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। बजरिया और चमनगंज में शिव मंदिरों पर धोखाधड़ी करके कब्जा करने का आरोप है। चमनगंज स्थित शिव मंदिर को कोठरी दिखा करके बेटी के नाम रजिस्ट्रेशन कराई गई, ये खबर आ रही है। किराएदारों को धमका करके मकान खाली करने का आरोप है। तो देखिए, कानपुर से बड़ी अपडेट आ रही है इस वक्त। चमनगंज बजरिया में मुख्तार की मां, पत्नी, बेटा, बेटी सहित कुल 26 एफआईआर दर्ज की गई है। धोखाधड़ी, अवैध कब्जे समेत गंभीर धाराओं में मामला दर्ज है। मामला बजरिया चमनगंज क्षेत्र से जुड़ा बताया जा रहा है। क्या है डिटेल, हम समझेंगे हमारे सहयोगी रतीश से। रतीश, क्या है ये पूरा मामला? 26 एफआईआर बहुत होती है। देखिए, मंदिरों को कब्जाने का आरोपी मुख्तार बाबा बना है। राम जानकी मंदिर पर कब्जा करके बाबा स्वीट्स और होटल बनवाने का मामला था। नई सड़क बवाल हिंसा मामले में उसकी भूमिका निकल करके आई है, जिसके बाद ये भी बात सामने आई कि 2 मंदिरों का अस्तित्व मिटाकर जमीन पर कब्जा करके होटल बनवा दिया गया। इसके मामले में 3 और केस दर्ज किए गए हैं। कुल 3 केस दर्ज किए गए हैं। 2 केस बजरिया थाना के अंतर्गत। कौन है ये मुख्तार बाबा? देखिए, मुख्तार बाबा
मुख्तार बाबा स्वीट्स का मालिक है और बाबा बिरयानी जो कानपुर ही नहीं बाहर भी काफी मशहूर है उस ब्रांड का मालिक है। इसके साथ ही शत्रु संपत्तियों पर कब्जा करने के मामले में बाबा बिरयानी का नाम आया है और 3 जून को जो कानपुर हिंसा हुई थी उस मामले में भी संदिग्ध भूमिका पाई गई है। मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी को फंडिंग करने का प्रमुख स्रोत बाबा मुख्तार को पाया गया है। तो 3 FIR हुई हैं, 26 को लोगों को आरोपी बनाया गया है। इसमें मुख्तार बाबा के बेटे बेटी समेत 3 नामजद लोग हैं और 23 नामजद लोग हैं और 3 अज्ञात लोग हैं, यानी 26 लोगों पर FIR की गई है और 3 नए केस दर्ज किए गए। जी बिल्कुल, तो ये बड़ी अपडेट दे रहे हैं। मुख्तार बाबा बिरयानी के नाम से मशहूर हैं और इनके ऊपर किस तरीके से शिकंजा कसा गया है, इस पर जानकारी हमारे सहयोगी रतीश दे रहे थे। कानपुर से ही अगली खबर है, जहां हिंसा मामले में फंडिंग के आरोपी मुख्तार बाबा की रिमांड तैयारी। बड़ी खबर, मुख्तार बाबा से कई मामलों में SIT पूछताछ करेगी। कोर्ट में पुलिस आज दाखिल करेगी रिमांड की अर्जी। हयात जफर हाशमी के साथ विदेशों से भी जुड़े हैं फंडिंग के तार। जहां मुख्तार बाबा का हाथ कितना है और साथ कितना है हयात जफर के साथ, इसी को लेकर के ये बड़ी खबर। कानपुर से ही खबर है, लेकिन बिकरू कांड से जुड़ा बड़ा मामला, जांच का मामला बताया जा रहा है और सूत्रों से हवाले से बड़ी खबर आ रही है। EOW ने विकास दुबे के खजांची जयकांत वाजपेयी की पत्नी, भाई समेत 15 रिश्तेदारों को नोटिस जारी किया है। बिकरू कांड में कई नेताओं सहित 54 लोग EOW के निशाने पर हैं। बिकरू कांड में EOW की लखनऊ कानपुर की 2 टीमें काम कर रही हैं और दोनों टीमों ने 15 रिश्तेदारों को नोटिस भेजा है। विकास दुबे के खजांची जयकांत वाजपेयी, इनकी पत्नी, भाई समेत 15 रिश्तेदार हैं जिन्हें यह नोटिस जारी किया है। किस आधार पर इनकी भूमिका संदिग्ध है, समझने की कोशिश करते हैं। हमारे सहयोगी रतीश हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। रतीश, इनकी इन्वॉल्वमेंट कैसे सामने आ रही है, क्या कहना है EOW की 2 टीम की ओर से, क्या जानकारी? तो देखिए, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। EOW की 2 टीमें काम कर रही हैं, जहां अब पता चला है जयकांत वाजपेयी की पत्नी, भाई समेत 15 रिश्तेदारों को नोटिस जारी किया गया है। जाहिर तौर पर टीम को इनकी भूमिका संदेह के दायरे में नजर आई होगी। 54 लोग EOW के रडार पर हैं, जिनकी छानबीन चल रही है, जिनके बैकग्राउंड को चेक कर रही है टीमें। तो विकास दुबे के खजांची जयकांत वाजपेयी से जुड़ी ये बड़ी अपडेट आ रही है। 15 रिश्तेदारों को नोटिस भेज करके उनसे जवाब तलब किया गया। सूत्रों से जानकारी है कि EOW की 2 टीमें जो लगातार काम कर रही है कानपुर और लखनऊ में, उनके हाथ सुराग लगे हैं और अब 54 लोग निशाने पर हैं। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।